हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्त और एकदम जबरदस्त स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग क्या सीखने वाले हो। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाला है कसम से बहुत खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए पहला स्टेप होता है, यानी शुरुआत वाला जो चीजें होती है उसको आप लोग बगैर सीखे इंग्लिश पढ़ने लिखने की शुरुआत नहीं कर सकते हो। तो यहां से आप लोग शुरुआत करते हो और एक एक चीजों को याद रखते हो, तब जाकर के आपको दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा सहूलियत मदद होती है। तो आज के इस क्लास को आप देखेंगे तो आपको मैं आज की क्लास की मदद से इंग्लिश के जो शुरुआत करने की जड़ें होती है, जो बेसिक चीजें होती है, उसको मैं आपको याद कराऊंगा, वो भी दोस्तों ट्रिक के मदद से, एक एक चीजों को दोस्तों। ठीक है, आप इस 5 फिंगर की मदद से बहुत सारे अक्षरों को याद कर पाओगे। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक एक चीजों को। ठीक है, शिक्षा वह शेरनी के दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई का कोई उम्र नहीं होता है। आप लोग दोस्तों कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, किसी एज में आपके अंदर वो जुनून, ललक होनी चाहिए, ललस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले जो होता है क से लेकर के दोस्तों आपका ज्ञ तक जो होता है, क्या होता है दोस्तों, व्यंजन वर्ण हम लोग जिसे बोलते हैं। जैसे यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, क्या है आपके सामने क है, और क से अंग तक यहां देखेंगे कितना अक्षर है दोस्तों, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, यानी दोस्तों 5-5 खंड यहां पे बना हुआ है। और एक वर्ग में, यानी दोस्तों इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग। यानी एक वर्ग में दोस्तों 5 अक्षरों का समूह यानी अक्षरें होती है। ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखेंगे क में 5 अक्षर, अंग तक। जैसे क का इंग्लिश अब याद आपको रखना है केवल क का। यहां पे के से क हो गया। फिर आप यहां पे देखेंगे दोस्तों लिखा है ख, तो यहां से जो के है यहां पे आ गया। फिर इसमें केवल देखो एक अक्षर याद रखना इंग्लिश की, वो है दोस्तों आपका एच। एच अगर आप याद रखते हो तो आप बहुत सारे अक्षरों को याद रख पाओगे, 15 से 16 अक्षर को। जैसे यहां पे देखो के यहां से उठ करके आ गया और इसमें केवल एच जुड़ गया। जैसे यहां पे देखो ग है, अब ग का इंग्लिश में यानी आप जी लिखना। ठीक है, जी याद रखना। उसके बाद से यहां पे जी यहां आ जाएगा और केवल एच इसमें जुड़ जाएगा, घ हो जाएगा। फिर यहां पे देखो अंग है, तो एन जी से अंग हो गया। फिर यहां पे देखो च है, तो सी और एच से दोस्तों आपका च हो गया। फिर आप लोग च वर्ग में 5 अक्षर याद करने के लिए केवल च का इंग्लिश याद रखेंगे, है ना। फिर यहां पे देखो च का इंग्लिश जो है सी एच यहां पे आ गया और एच इसमें केवल जुड़ गया, ये बन गया आपका छ का इंग्लिश सी डबल एच, है ना। फिर यहां पे देखो ज का होता है जी, है ना, और ये जे यहां पे आ गया और दोस्तों इसमें केवल क्या जुड़ा, एच जुड़ा, क्या बन गया, झ का इंग्लिश, जे एच से झ। फिर यहां पे य है, वाई एन से य। ऐसे करके आप जो है ना बहुत सारे अक्षरों को, मल्टीपल यानी अक्षरों को आप लोग याद कर पाओगे, केवल आपको एच याद रहेगा तब, और दोस्तों शुरुआत में के जो अक्षर है वो याद रहे तब। जैसे यहां पे देखो ट है, ट का आप याद रखना टी, है ना। फिर यहां पे ट का इंग्लिश यहां पे टी आ जाएगा। फिर यहां से एच केवल यहां पे जुड़ जाएगा, है ना, तो यहां पे हो जाएगा ठ का, ठठेरा वाला ठ का इंग्लिश। ठीक है, फिर यहां पे देखो ड है, फिर यहां पे देखो ड का केवल याद रखो डी। फिर यहां पे डी यहां पे आ गया, फिर इसमें केवल दोस्तों एच मिल गया, ढक्कन वाला ढ का इंग्लिश हो गया। फिर यहां पे देखो अड़ है, अड़ का इन होता है केवल इन। ठीक है, याद रखोगे दोस्तों, ट वर्ग में भी 5 अक्षर, ट ठ ड ढ अड़। फिर इसका इंग्लिश देख लेना, यहां पे आगे बढ़ो। यहां पे देखो क वर्ग का इंग्लिश सेम होता है। जैसे आपको त थ द ध क का इंग्लिश लिखने नहीं आता है, तो यहां पे जो आप याद रखोगे ये 5 अक्षर दोस्तों, ये केवल याद रहेगा त यानी टी से त, टी एच से थ, डी से द, ऐसे करके यानी ड ढ है ना दोस्तों। हिंदी के अक्षर दोस्तों अलग अलग है, जैसे ट ठ ड है, अब यहाँ पे देखो त थ द है ना, लेकिन इंग्लिश दोस्तों सेम टू सेम है। जैसे टी से त, जैसे टी से ट था, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश का रूप सेम है लेकिन हिंदी का रूप अलग है। यहाँ पे टी एच से थ हो गया, डी से आपका द हो गया, डी यहाँ पे आ गया और एच यहाँ पे केवल इंक्लूड हो गया। नौ का दोस्तों इन होता है, जैसे अड़ का दोस्तों इन था ना, उसी प्रकार से इसमें भी है ना, कोई अलग से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
एक एक चीज आप लोग सीख पाओगे। बस लास्ट तक इस वीडियो को देखना। मैं बहुत ही अच्छे से दोस्तों पीडीएफ सजाया हूं ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझने को मिले। ठीक है दोस्तों, चलो यहां पे देखो दोस्तों, आप 5 उंगली निकालो। अब याद रखो प, प में 5 अक्षर, प फ ब भ म, ऐसे करके। तो यहां पे देखो प, प का जो इंग्लिश होता है पी होता है ना। फिर यहाँ पे फ है, फ का इंग्लिश दोस्तों आपका पी और एच होता है ना। फिर यहाँ पे ब है, ब का दोस्तों आपका बी होता है। फिर यहाँ पे भ है, बी और एच होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज समझो, पी से प हो गया, फिर ये पी यहाँ पे आ गया और इसमें क्या जुड़ा, एच जुड़ा, जो मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको। केवल आप लोग एच याद रखना, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखो कितना अक्षर आपको याद हो जाएगा, है ना। जैसे बी है, बी से ब, फिर ये बी यहाँ पे आ गया और एच इसमें केवल इंक्लूड हो गया, जुड़ गया। फिर यहाँ पे देखो म, म का एम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर यहाँ पे दिखेंगे दोस्तों, य में दोस्तों आपका 5 अक्षर, जैसे य र ल व ता ल व्य श। ठीक है, तो यहाँ पे देखो य है तो य का वाई होता है। इसमें दोस्तों कोई भी यहाँ पे एच नहीं जुड़ेगा। ठीक है, जो जुड़ना था दोस्तों पीछे जितना जुड़ा उतना जुड़ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए र है, आर से र हो गया। फिर यहाँ पे एल से आपका ल हो गया, व का भी से व, या दोस्तों डब्ल्यू से भी व होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो तालव्य स है, इसका इंग्लिश होता है एस और एच। आगे बढ़ते हैं, है ना, एस एच हो गया। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों मूर्धा में, दोस्तों मूर्धा वाले स में दोस्तों कितना अक्षर होता है, 6 अक्षर होता है। जैसे यहाँ पे देखो मूर्धा वाला स को हम लोग क्या इंग्लिश लिखते हैं, एस और एच। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों एस, एस से हो गया आपका दंत स, इसको बोलते हैं सपेरा वाला स। ठीक है, फिर यहाँ पे ह है, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी देखो एच लग रहा है। ठीक है दोस्तों, एच से यहाँ लगा और एच से यहाँ एक अक्षर यहाँ भी जुड़ गया, है ना। फिर यहाँ पे टी आर से आपका त्र, त्रिशूल वाला, ज्ञ का हो गया जी वाई, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ना पहले जो स्टेप है ऐसे क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको ट्रिक की मदद से कैसे इसको याद करना है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग एक एक अक्षरों को यहाँ पे जैसे आप पढ़े हो अभी दोस्तों, जैसे यहाँ पे क ख ग घ ऐसे करके पढ़े हो ना एक एक अक्षर। अब इसको आपको दिमाग में आपके बैठा है, एक एक अक्षर आपको कैसे याद हुआ है या नहीं याद हुआ है, वो आप लोग अपने आप से यानी कैसे मतलब संतुष्ट हो पाओगे कि हमको याद हो गया फाइनली। तो आपको करना ये होगा, एक एक अक्षर को यहाँ पे समझना है, लिखना है, देखना है, ट्रिक के मदद से भी यहाँ पे लिख करके प्रयास करना है। अगर याद नहीं होता है, जैसे मान लो पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, तो क्या दोस्तों हमारे दिमाग में बैठ पाता है, नहीं बैठ पाता है। अभी तक दोस्तों मैं बताऊं ना दोस्तों, मैं 10वां क्लास में आ गया था, लेकिन दोस्तों हमको 20 तक जो है ना पढ़ा सही से याद नहीं होता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं लिखने का दोस्तों 100 तक कितना भी पढ़ा लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, गुना करके। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों मैं बताता हूं, याद नहीं होता है आपको, तो आप इस प्रकार से एक एक अक्षरों को जो है ना पहचान करो और दोस्तों एक एक अक्षर को जो है ना आप लोग लिखो ट्रिक से, जैसे यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज को बहुत ही आसानी से, जैसे आप 5 उंगली यहाँ पे दिख रहे हो है ना चित्र में, उसके बाद से बीच में आप याद रखना की केवल। ठीक है, उसके बाद से याद रखना दोस्तों आप लोग एच। ठीक है, ये एच जो है ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे देखो कैसे आपको लिखना है, तो क का हो गया, यहाँ पे की क्या हो गया दोस्तों, की हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये जो है ना यहाँ पे उठ करके आएगा, चलो यहाँ पे उठ करके आ गया। फिर इसमें क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, एच, वहां पे देखो फिर यहाँ पे जुड़ गया एच, ये हो गया आपका के एच, ये बड़ा एच है तो हम लोग छोटा एच ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे गौ का होता है गौ, गौ का होता है जी, है ना, यहाँ पे जी लिख दिए। और यहाँ पे दोस्तों जी उठ करके आएगा घ के लिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा जी, फिर यहाँ पे एच, जी एच से घ। फिर यहाँ पे दोस्तों अंग है तो अंग का होता है एन जी, है ना, अंग हो गया। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं, क का केवल याद रहता है तो ये 2 अक्षर आ गया। फिर गौ, गौ में और जी में, जैसे आप दोस्तों एक चीज याद रखे होंगे दोस्तों, जैसे एबीसीडी होता है, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी, फिर यहाँ पे देखो एच आई जे, ये ऐसे होता है ना, जी। फिर यहाँ पे के एल एम एन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओ पी क्यू आर एस टी यू, फिर यहाँ पे लिख देता है, ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स
वाई जेड। अब यहाँ पे एक चीज देखो दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जैसे है ना। अब यहाँ पे एक चीज मैं समझाना ये चाह रहा हूं दोस्तों, इसका जैसे उच्चारण है ना, तो हिंदी के अक्षर में भी उच्चारण दोस्तों मिलता है। जैसे यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको, जैसे यहाँ पे देखो क है, क और के में दोस्तों पढ़ो, इसको पढ़ते हैं के और इसको पढ़ते हैं क। क और के में दोस्तों थोड़ा बहुत इधर उधर यानी उच्चारण है ना दोस्तों, के और क, यानी दोस्तों के से क हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों देखो, जैसे यहाँ पे दोस्तों देखो गौ है ना, गौ और जी, गौ और जी, यानी दोस्तों ऐसे होता है, आप लोग उच्चारण करके भी आप मिला सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो अंग, अंग, इन 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 अंग, इन अंग, तो यहाँ पे एन जी हो गया। फिर यहाँ पे एक चीज देखना दोस्तों, आपको समझ में आएगा कब, जैसे यहाँ पे चौ है ना दोस्तों, चौ का याद रखोगे सी और एच है ना, यहाँ पे लिख दो सी और एच। अब ये सी एच यहाँ पे आ जाएगा छ में, सी एच आ गया और इसमें केवल एक एच जो है ना आपका जुड़ गया। जैसे यहाँ पे एक एच यहाँ पे जुड़ गया, सी डबल एच हो गया, सॉरी दोस्तों तीन एच हो गया, यहाँ पे हो गया सी डबल एच, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जौ है ना, जौ है जौ। अब यहाँ पे जो एबीसीडी आप लिखे हो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है जौ, जौ हिंदी है, ठीक है, और इसमें से उच्चारण हम लोग मिला करके देखेंगे मिल रहा है कि नहीं जौ का। अब यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी की, जी अजो, जी अजो में दोस्तों आपको अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं, समानता दिखाई दे रहा है कि नहीं दोस्तों, तो आप समझ जाना यहाँ पे जौ का जो है ना यहाँ पे होगा जी, जौ का होगा जी। अब यहाँ पे जी यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे दोस्तों एच जुड़ जाएगा, जी और एच से हो जाएगा आपका जौ। फिर यहाँ पे यो है तो वाई एन से आप लोग यो याद रखना, ठीक है। ऐसे करके आप लोग अक्षरों को लिखने का प्रयास कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर लिख भी सकते हो ना तो आप बहुत ही आसानी से पढ़ भी लोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब ट्रिक है दोस्तों आप याद रखने के लिए, ठीक है, आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो आप याद रखोगे टॉ वर्ग को कैसे लिख करके, यहाँ पे देखो टॉ है ना, टॉ का आप टी याद रखना केवल, ठीक है। क्या दोस्तों आपको जो 5 अक्षरें होती है क च, जैसे यहाँ पे देखो क में 5 अक्षर, फिर च में 5 अक्षर, ठीक है, फिर यहाँ क च, ट में 5 अक्षर होता है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे ट हो गया, त में दोस्तों 5 अक्षर, फिर यहाँ पे प में दोस्तों 5 अक्षर और य में दोस्तों आपका 5 अक्षर, उसके बाद से बच जाता है य और अलावा तलावे स, मूर्धा वाला स में दोस्तों 6 अक्षर। क्या दोस्तों आपको ये जो 6 अक्षर है इसका आपको इंग्लिश नहीं याद होगा, क का के होता है, फिर यहाँ पे च का दोस्तों सी एच होता है, ट का दोस्तों टी होता है, त का भी टी होता है, प का पी होता है, य है दोस्तों वाई होता है, स का दोस्तों एस एच होता है। क्या दोस्तों ये जो क है, क का इंग्लिश, च का इंग्लिश, ट का इंग्लिश, त का इंग्लिश, प का इंग्लिश, य का इंग्लिश और स का इंग्लिश आपको याद नहीं होगा। अगर ये 5 अक्षरें आपको याद रहती है तो आपको ये सभी अक्षरें दोस्तों कमांड हो जाएगी, आप इस पे जो है ना कमांड कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये अक्षरों आपका जो है ना मेन है, ठीक है। चलो यहाँ पे ट का टी हो गया, लिख दिए। अब यहाँ पे ठ है तो ये टी जो है ना यहाँ पे आएगा और यहाँ पे केवल एच जुड़ जाएगा। अब ड है और यहाँ पे जो एबीसीडी आप पढ़े हो ए बी सी डी, डी और ड समान मतलब समानता दिख रहा है इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है। अब यहाँ पे ड का इंग्लिश हो गया डी, अब यहाँ पे डी यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे ढ है, एच जुड़ जाएगा, डी एच से ढ हो गया। कितना आसान है दोस्तों, इन से आपका दोस्तों अड़ा हो गया है ना। चलिए ऐसे करके आप लोग ट वर्ग भी लिख सकते हो आसानी से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो दोस्तों त वर्ग आपका आ गया, त वर्ग में 5 अक्षर जैसे देख सकते हो, बीच में आप याद रखना त, केवल त का होता है टी, तो यहाँ पे आप लिखो टी, ठीक है। उसके बाद से टी यहाँ पे आ जाएगा, फिर और एच इसमें जुड़ जाएगा, थ हो गया। फिर यहाँ पे डी से द और यहाँ पे आ जाएगा डी, उसके बाद से एच इसमें जुड़ जाएगा, ध हो गया। फिर यहाँ पे इन से हो गया आपका न, टी से तो, टी एच से थ, डी से द, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो 5 अंगुली की मदद से। आगे बढ़ो, अब यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने दोस्तों प वर्ग आ गया, यानी प वर्ग का इंग्लिश होता है पी, है ना, पी हो गया यहाँ पे। और देखो 5 अक्षर का इंग्लिश कैसे लिखते हैं, पी से प और ई पी यहाँ पे आ जाएगा, पी हो गया, फिर इसमें एच जुड़ गया। और दोस्तों एबीसीडी आप पढ़ो, ए बी सी डी ई एफ जी एच ई एफ फ, इफ अब फ में समान है, ठीक है, तो यहाँ पे इफ भी आप लिख सकते हो फ का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब है, ब का दोस्तों याद रखना, ब और बी में दोस्तों क्या अंतर है, देखो तो ए बी अब ब, ए बी अब ब दोस्तों हिंदी, इंग्लिश में दोस्तों बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी और ये बी यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसमें दोस्तों एच लग जाएगा, पी एच से हो गया आपका भ। फिर यहाँ पे दोस्तों म है ना दोस्तों, म, यहाँ पे एम से दोस्तों आपका
म हो गया। ऐसे करके आप लोग लिखने का अभ्यास प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब दोस्तों आप याद रखना य वर्ग, जैसे यहाँ पे देख सकते हो य वर्ग, है ना। य वर्ग को कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पे देखो y से दोस्तों आपका य हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे इसमें कोई दोस्तों नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इसमें आएगा केवल दोस्तों h। अब यहाँ पे र है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर आर र, यहाँ पे आर से हो जाएगा आपका र, क्या हो जाएगा दोस्तों, आर से हो जाएगा आपका र। फिर यहाँ पे ल है, एल से आपका ल हो गया, फिर भी से व या डब्ल्यू से व, के बाद से एस एच से तालव्य स, एस एच से क्या हो गया, तालव्य स, तालु वाला स। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो आपका क्या है दोस्तों, मूर्धा वाला स है, इसका इंग्लिश एस एच होता है, यहाँ पे आप लोग एस और एच लिख दो। फिर यहाँ पे देखो दंत स है, तो यहाँ पे केवल एस होता है, इसका इंग्लिश ह है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, एच ह, तो यहाँ पे एच से हो जाएगा आपका ह। और छ है, के एस एच से होता है इसका छ, टी आर से होता है त्र, और लास्ट बचता है आपका दोस्तों ज्ञ, क्या बचता है ज्ञ, ज्ञ का होता है जी वाई। याद रहेगा दोस्तों। चलो ऐसे दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से एक एक चीजों को जो है ना याद करते हो, लिखते पढ़ते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आप लोग जो है ना दूसरे पार्ट में आप लोग क्या सीखने वाले हो, वो आपका है दोस्तों यहाँ पे अ आ जो होता है दूसरा रूप होता है, ठीक है दोस्तों। पहला रूप तो यही होता है, लेकिन मैंने उसको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें झंझट ज्यादा था। यहाँ पे झंझट कोई नहीं हो दोस्तों, एक एक का जोड़ा रहता है अ आ में, जैसे अ आ, ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, ये सब जोड़ा जोड़ा रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई याद करने मतलब इसमें जो है ना कोई झंझट नहीं रहता है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो अ है, अ है ना दोस्तों, तो अ का दोस्तों क्या होता है, ए होता है, ठीक है। अ का हो गया ए, अ का हो गया ए दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसमें जो है ना उच्चारण के हिसाब से याद किया जाता है। जैसे अ है तो हम लोग ए लिख दिए, आ, जैसे अ को पढ़ने में हमारा मुंह जो है ना कम खुला अ। अब यहाँ पे देखो आ, तो यहाँ पे ज्यादा हमारा मुंह जो है ना वोकल खुला, तो यहाँ पे हम लोग डबल ई का प्रयोग कर लेंगे, डबल ई से आ, ठीक है। आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो ई बोलेंगे तो हमारा कम मुंह खुलेगा, जैसे ई, ठीक है। जल्दी से पढ़ देना है इसको। अब यहाँ पे देखो ई खींच रहे थे, है ना दोस्तों, समय लग रहा है इसको पढ़ने में, ई ई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आई से ई, और दोस्तों खींच रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे डबल ई हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, याद रखना। अब यहाँ पे देखो ये भी जोड़ा है दोस्तों एक दूसरे का, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे था दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक चीज देखो, सभी दोस्तों बड़ा छोटा है, जैसे यहाँ पे देखो और जो है छोटा है, ठीक है, और ये बड़ा है, बड़ा और छोटा बड़ा आ, है ना। ऐसे करके आप लोग बोल सकते हो, पढ़े भी होगे, ठीक है बचपन में। यहाँ पे देखो छोटी ई बड़ी ई क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको जो है ना छोटा बोला जाता है, छोटा इसलिए है क्योंकि पढ़ने में हमारा जो है ना जल्दी पढ़ देते हैं इसको, और इसका इंग्लिश आई होता है, और इसको खींच करके पढ़ते हैं, इसलिए इसका इंग्लिश डबल ई होता है, ऐसे याद रखो। आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो उ है छोटा, बड़ा उ है, तो यहाँ पे हम लोग हर्षऊ भी बोलते हैं, दीर्घ उ भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यू से हर्ष उ होता है, और डबल उ से दीर्घ उ होता है या बड़ा उ होता है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका ई जो है ना छोटा है, फिर यहाँ पे ए जो है। अब एक चीज याद रखना दोस्तों, एबीसीडी याद रखे हो ना, एबीसीडी में जो होता है ए होता है, ई होता है, ठीक है, ए ई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे ओ, फिर यहाँ पे दोस्तों यू। इसी 5 अक्षर से दोस्तों आपका ये जो आप देख रहे हो अ आ 12 ठो 13 ठो अक्षर होता है, 12 ठो, वो सभी अक्षर जो है ना ए ई आई ओ यू से ही मिल करके बना होता है। इसमें नहीं आता है एबीसीडी में से जैसे बी, जैसे डी, ये सब नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो ई से दोस्तों ए हो गया, ए आई है तो ए और आई से बन गया, इसी में से दोस्तों आएगा 5 अक्षर में से, इसी में से मिल करके बनता है 12 ठो अक्षर, ठीक है। हिंदी के रूप इंग्लिश में आई, ए आई से आई याद रखना, बड़ा ए। अब यहाँ पे देखो ओ है छोटा, बड़ा ओ है, इसमें देखो एक एकले की मात्रा और एक पाई है, इसमें दोस्तों आपका डबल एकले और एक पाई है, इसीलिए ये बड़ा उच्चारण होता है, ये छोटा होता है। जैसे ओ से ओ हो गया, और यहाँ पे दोस्तों आपका ए यू से औ, ठीक है, ओ से ओ, ठीक है, इसका उच्चारण सेम होता है, इसका भी उच्चारण सेम होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ओ से ओ, और यहाँ पे ए और यू से औ। जैसे ये जो मात्रा है ना इसका इंग्लिश होता है ए और यू, तो यहाँ पे हो गया ए और यू, यानी ये मात्रा के लिए भी हम लोग ए यू प्रयोग करते हैं। जैसे हमको र और औ की मात्रा लिखना होगा ना, तो आर, और इस मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट आपका आता है जोड़ा जो अंग और अह का, ठीक है। इस पे बिंदी लगता है ऊपर और उसके जो है ना एक यहाँ पे लग जाता है और एक यहाँ पे, इसको बोलते हैं अह, अंग अह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका उच्चारण जो होता है नौ के रूप में होता है, इसलिए नौ का इंग्लिश एन होता है तो यहाँ पे एन आ गया, और अ का इंग्लिश ए होता है तो यहाँ पे ए आ गया, ए एन से अन, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखो अ के लिए यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, और अह की मात्रा के लिए दोस्तों क्या हो गया, एच हो गया, यानी इसका जो उच्चारण होता है ह के रूप में होता है, आधा ह के रूप में, इसलिए यहाँ पे एच आ गया और अ के लिए ए आ गया। इतना विस्तारित रूप से बताइए तो कौन समझाता है दोस्तों, इतना अच्छा से पढ़ाता है कौन है बताइए यूट्यूब पे, इतना अच्छा से आपको समझ में किस मतलब कौन सी वीडियो देखते हैं तो समझ में आता है, नहीं आता है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे से मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को, यानी दोस्तों हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे, जो जिसमें अभी वीडियो देख रहे हो, इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। और आपको ये पीडीएफ चाहिए अभी के अभी दोस्तों चाहिए पीडीएफ, तो देखो यहाँ पे मैंने पीडीएफ बनाया है दोस्तों, एक एक चीज दोस्तों लिखा है, बनाया है, बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों एक एक चीज को बनाने में, बताने में, समझाने में तो और मेहनत लगता है, ठीक है। देखिए मैं इसलिए इतना मेहनत करता हूं ताकि आप सभी को जो है ना एक एक चीज को बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं, क्योंकि दोस्तों पढ़ाने के लिए तो यूट्यूब पे बहुत कोई है दोस्तों, ठीक है, बहुत कोई है, लेकिन समझाने के लिए दोस्तों कोई मतलब जो है ना बाय द वे बाय चांस दोस्तों है जो आपको समझा सकता है, ठीक है। आए पढ़ाए गए ऐसे थोड़े ना होता है भाई, नहीं होता है, एक एक चीज को बहुत बेहतर तरीका से सटीकता से समझाना होता है। देखिए मैं दोस्तों आपको पढ़ाने के लिए समझाने के लिए जो है ना मैं बहुत मतलब जो है ना एक एक चीज को लिखता हूँ, सजाता हूँ, ताकि आपको जो है ना समझ में आ सके एक एक चीज जो है ना दोस्तों, आप देखो तो आप कैप्चर कर लो दिमाग में कि हाँ ये चीज है, मजा आ गया एकदम, है कि नहीं है। तो ऐसे दोस्तों अगर समझाने का तरीका मेरा आपको अच्छा लगता होगा तो आप लोग दोस्तों क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपके पास दोस्तों जो है ना नोटिफिकेशन क्लास का हमेशा समय से मिलेगा और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में हमारे साथ जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से सीख सकती हो, है ना। तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दे देता हूं, उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जब एक बारी दोस्तों आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको हमेशा दोस्तों हर एक क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड वहां पे करा देते हैं, ताकि आप लोग देख करके एक बार वीडियो और पीडीएफ को भी देख करके रिवाइज कर लिया करो, है ना। इससे आपके दिमाग में और भी अक्षरें अच्छे से बैठ जाएंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना खास ख्याल रखिएगा। ये बेसिक क्लास, ये बेसिक वीडियो, शुरुआत वाला वीडियो कैसी लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।